पुष्पिता सिंह, आज हम आपको दिखाएंगे राम जन्मभूमि की वो तस्वीर जो आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि सैकड़ों सालों से विवादित भूमि कहलाते कहलाते अब जाकर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और कहा गया है कि 3 महीने के भीतर उस ट्रस्ट का गठन हो जो तय करे राम मंदिर आगे कैसे बनेगा, तो हम आपको वीएचपी का बनाया राम मंदिर का वो प्रारूप दिखा रहे हैं यहां पर, जिसको लेकर लगातार काम हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी के आधार पर राम मंदिर का निर्माण होगा। हम आपको विस्तार से बताते हैं ये राम जन्मभूमि, और आप ये भी समझिए कि यहां भी बहुत सारा निर्माण होगा, लेकिन राम मंदिर जो उसके बीचों बीच होगा, इतनी खाली जमीन वहां पर नहीं होगी, लेकिन अभी सिर्फ राम मंदिर पर आप ध्यान दीजिए तो उसकी लंबाई होगी 270 फीट। 270 फीट की लंबाई है राम मंदिर की, और इसकी ऊंचाई अगर आप नीचे से देखिए, अपनी नजर दौड़ाइए, आप उस ध्वजा तक जाइए, उस धर्म ध्वज तक जाइए तो 128 फीट की इसकी ऊंचाई है। यह पूरा मंदिर जब आप इसकी परिक्रमा करेंगे चारों तरफ से, तब सोचिए कैसा भव्य रूप वहां पर रहेगा। यह मंदिर 2 मंजिला होने वाला है। यह पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को हमने अलग अलग करके आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आप समझें कि कौन सा तल कैसा दिखने वाला है, कहां पर कितने खंबे यहां रहने वाले हैं। यह जो आकार है इसका, जो समूचा मंदिर आप देख रहे हैं, वो करीब 2.25 लाख यानी 2.75 लाख घन मीटर का ये पूरा दायरा होगा राम मंदिर का। वाकई जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसमें एक अद्भुत रूप हम मान सकते हैं इसका। मंदिर के 5 हिस्से कुल, जिसमें कौली, गर्भगृह और परिक्रमा, रंग मंडप, नृत्य मंडप, और सबसे सामने का जो हिस्सा है वो सिंह द्वार का हिस्सा होगा। हम और आपको इस मंदिर के अंदर हम आपको घुमाएं फिराएं, इसके दर्शन कराएं, उससे पहले जरा हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। अयोध्या। वो अयोध्या जो श्री राम से शुरू होती है, श्री राम पे ही जिसका सार संसार है, उसी अयोध्या को अब प्रभु राम के भव्य मंदिर का इंतजार है। रामनवमी जैसा कोई पवित्र तिथि नहीं। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ, रामनवमी के दिन रामायण की रचना हुई। 9 का अंक भी पूर्णांक होता है जो कभी नहीं कटता है, हर जगह पूर्ण रहता है। तो मंदिर के भी निर्माण हो तो अति उत्तम है। मगर प्रभु राम का मंदिर बनने में अभी वक्त है, और ये बात संत समाज भी बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए अब संतों ने एक नई मांग शुरू कर दी है कि श्री राम का भव्य मंदिर जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल श्री राम को टेंट से हटाकर अस्थायी मंदिर में विराजित कर दिया जाए। हम लोग की मांग है इसके नाते, क्योंकि आप जब राम लला का दर्शन करने आप जाओगे तो राम जी अभी भी टाट में हैं। जब उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन हो, गठन होने के बाद जैसा भी दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का काम होगा। लेकिन अभी उसमें वक्त है। इसके पहले अविलंब जो मेरे सरकार टेंट में अभी भी है, आदेश आने के बाद अविलंब टेंट को हटाकर भगवान के नए वस्त्र पहनाए जाएं और वहां अस्थायी ठीक से व्यवस्थित, तब तक छोटा मोटा मंदिर चाहे व्यवस्थित जिस प्रकार हो सके उस प्रकार का निर्माण होना चाहिए। ये हमारी भावना है, साधु संतों की मांग है अयोध्या से। राम के नाम से सराबोर संत समाज से अब देखा नहीं जाता कि अयोध्या के बहुप्रतीक्षित विवाद के अंत के बाद भी रामलला टेंट में रहें। लेकिन सवाल यह है कि जब इतने बरस तक इंतजार किया तो कुछ दिन और इंतजार क्यों नहीं? तो संत का जवाब सुनिए। ठंडी आ रही, देखिए हम ठीक ठाक चद्दर हो रहे हैं, हम तीसरे दिन बनियान बदल देते हैं, और हमारे रामलला के एक साल वस्त्र नहीं बदला जाता है, वैसे पहने रहते हैं। 2005 में त्रिपाल फट गई थी, पुजारी जी से बात हुई थी, आचार्य सत्येंद्र दास जी से। उन्होंने कहा कि जब बारिश होती है तो पूरा पानी टपकता है और वस्त्र उनके भीग रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था, तब जाके वस्त्र बदला था। भक्ति भाव में डूबे संत महंत ये मांग क्यों कर रहे हैं
वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि 26 साल में सिर्फ 2 बार ही रामलला का टेंट बदला गया है। साल में सिर्फ 1 बार रामलला के वस्त्र सिलवाए जाते हैं। वस्त्र फट जाएं तो वस्त्र बदलने के लिए कमिश्नर की अनुमति लेनी पड़ती है। राम के भक्त अब नहीं चाहते कि रामलला टेंट में रहकर अब और कष्ट भोगे, इसीलिए संतों में जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनवाने की बेचैनी है। शायद इसी बेचैनी का नतीजा है कि अखिल भारतीय संत समिति ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया कि मंदिर की नींव हिंदू नव वर्ष की पहली तारीख को रखी जाए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। हिंदू नव वर्ष के दिन तारीख होगी 25 मार्च 2020। संतों ने एक दूसरा सुझाव भी पेश किया है, जिसके मुताबिक राम मंदिर की नींव रामनवमी के दिन रखी जाए, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन को ही मंदिर की नींव रखना ज्यादा शुभ होगा। अगले रामनवमी 2 अप्रैल 2020 को पड़ रहा है। इन दोनों तारीखों पर संत समाज सहमत है, मगर संतों को उम्मीद है कि ट्रस्ट बनने से पहले मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 90 दिन का समय जो निर्धारित किया है उसके अंदर में तिथि निर्धारित करके और मंदिर का कार्य शुरू हो जाएगा। संतों के मन में सिर्फ एक ही अभिलाषा है कि जल्द ही प्रभु राम का भव्य मंदिर बने। राजकीन श्री लक्ष्मी कंता वीएचपी का ये प्रारूप है राम मंदिर का, जिस पर 3 दशकों से काम चल रहा है, पत्थरों की घिसाई चल रही है, तराशा जा रहा है उन्हें। और अब हम इस वर्चुअल परिक्रमा के जरिए मंदिर के प्रवेश द्वार सिंह द्वार के पास पहुंच गए। यहां पर इस मंदिर को देखकर आप समझिए कि कैसा भव्य ये होगा। आसपास का नजारा भी होगा वहां पर बिल्कुल जो एक तरह से समझ लीजिए कि प्रदर्शनी सी लगाई जाएगी। चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां होंगी, जो किस तरह से उन्हें तराशा जा रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन चौड़ाई इस मंदिर की अब देखिए, लंबाई आपने देखी थी 270 फीट की, अब चौड़ाई जो है इसकी वो 140 फीट की चौड़ाई होने वाली है। बड़ी संख्या में भक्तों की आने की यहां पर उम्मीद है। अब उनके लिए अलग अलग द्वार भी होंगे, लेकिन इसके निर्माण के लिए स्टील का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आप हमारे प्राचीन मंदिरों को समझिए तो वहां पर किस तरीके से उन्हें बनाया जाता था, जहां पर किसी भी तरह से सीमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती थी। कोशिश की जाएगी कि वैसा ही कुछ हो। मंदिर में प्रवेश के 5 द्वार होंगे, 5 दरवाजे होंगे जहां से अलग अलग भक्त जा सकते हैं। हालांकि यही वो मुख्य प्रवेश द्वार होगा। ऊपरी मंजिल पर जैसा हमने आपको बताया भी कि राम दरबार और नीचे भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये इस मंदिर का ऐसा जो प्रारूप है उसमें पिलर्स जो हैं, जो खंबे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 212 खंबे, नीचे 106 और ऊपर के तल पर 106 खंबे रहेंगे और बीम 330 हैं। किस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, किस फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने उन से बात की है जिन्होंने इसे तैयार किया है। जो रामलला का दावा सही माना गया है, अब यहाँ पे मंदिर जो बनना है तो उसी मंदिर की जो ब्लूप्रिंट तैयार की है वो अहमदाबाद के रहने वाले सोमपुरा परिवार ने तैयार की है। वो जो आर्किटेक्ट है वो हमारे साथ मौजूद है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। इतने साल से आप लोगों ने काफी सारा काम करके रखा है, पत्थर तैयार हो चुके हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि ये जो फैसला आया है वो बहुत अच्छी बात है। हमने 30 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे और 30 साल से पत्थर गड़ के तैयार करके रखा है। वो आज पत्थर करीब काला हो गया है, उसका नए सिरे से अगर लग जाए और दूसरा काम चालू हो जाए और रामलला अपनी जगह पे बैठ जाए तो हर हिंदुओं को एक आनंद होगा। सर ये बताइए कि क्या कहना है कि कैसा होगा ये पत्थर का, ये जो मंदिर का ब्लूप्रिंट है वो किस तरीके का है? ये मंदिर करीब नागर शैली का है और करीब 270 फुट लंबा है, 145 फुट चौड़ा है और 141 फुट ऊंचा है। ये अष्टकोणीय मंदिर है, विष्णु को प्रिय है ये, और ये शिखर भी इसका अष्टकोणीय बनेगा। इसमें
नीचे राम लल्ला की मूर्ति बैठेगी और ऊपर राम दरबार बैठेंगे। ऐसे 2 मंजिल का है और गर्भगृह, अंतराल, गुड़ मंडप, अंतराल और नृत्य मंडप, ऐसा करके पूर्ण मंदिर जो शिल्प शास्त्र में कहा है वो पूरा मंदिर इसी हिसाब से बना है। सर, आपके दादा ने भी कई सारे मंदिर बनाए हैं। सोमनाथ का जो मंदिर है वो आपके परदादा ने बनाया है। तो किस तरीके से आप ये जो मंदिर की बात हुई तो किस तरीके से आपने इसका पूरा क्या सोच के ये डिज़ाइन तैयार की? मेरे दादाजी ने सोमनाथ मंदिर का डिज़ाइन किया था। तो ये फोर फादर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये एक शिल्प शास्त्र है, बाप बेटे को सिखाता है। ऐसे हमको मेरे दादाजी ने सिखाया था कि भी ऐसे ऐसे करना चाहिए। और शामला जी मंदिर जब बना तो मुझे 3 साल वहीं रखा था। वहाँ तो उस टाइम कुछ मिलता भी नहीं था, एक दिन में एक बस आती थी और हम लोग वहाँ सीखे थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने काम करवाया था। अब ये जो मंदिर बनेगा तो किस तरीके का होगा और कितनी विशाल होगी मूर्तियाँ, कितना भव्य होगा ये मंदिर? ये मंदिर जैसे देखा जाए तो काफ़ी भव्य होगा। इसका गर्भगृह जो है सोमनाथ मंदिर से भी बड़ा है और इसकी मूर्तियाँ इसमें करीब लाइफ साइज यानी 6-6 फुट की मूर्तियाँ होगी और भव्य मंदिर बनेगा। इसका सोमनाथ जितना भी गुड़ मंडप भी है और दर्शन करने के लिए जितने लोग वहाँ आते हैं उतने ही लोग यहाँ भी आ सकते हैं। वो जो तस्वीर है वो जरा अगर आप हमें दिखाइए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये इसका एक 3D कॉपी है। ये मंदिर का डिजाइन बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा 3D कॉपी है। इसमें कितने पिलर लगेंगे और खास करके पिलर पे किस तरीके की मूर्तियाँ की कैसी डिजाइन रहेगी? अंदाजन करीब 250 पिलर लगेंगे और एक पिलर में 16 मूर्तियाँ होगी। और ये 16 पिलरों में जैसे हिंदू देवी देवताओं का जो वर्णन है उसके हिसाब से कि 12 ज्योतिर्लिंग है तो जो ज्योतिर्लिंग भी बनेगा इसमें। जो सब मतलब जो सूर्य मंदिर का जो 12 सूर्य का स्वरूप है वो बनेगा। ऐसा सब चीज़ बन जाएगी। खास विशेषता क्या रहेगी इस मंदिर की? कितनी मंजिलाना रहेगी और मूर्तियाँ किस तरीके से लगेगी? ये 2 मंजिल का मंदिर रहेगा। नीचे राम लल्ला की मूर्ति रहेगी, ऊपर राम दरबार रहेगा, इसके ऊपर शिखर रहेगा। ये नागर शैली का है और नागर शैली में सबसे अच्छा कार्विंग करके बनाया गया है। देखिए, राम मंदिर के भीतर आ गए हैं हम आपको ले आए हैं रामलला के दर्शन के लिए। वीएचपी का वो प्रारूप जिस मॉडल को लेकर कामकाज चल रहा है और हम आपको यहां पर उसका ये वर्चुअल प्रारूप दिखा रहे हैं जहां पर आप भीतर भी आ सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। ये जो आप यहां पर पिलर्स देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये सारे खंबे हैं लगे हुए, और देखिए कितनी बारीक तराशी यहां पर की गई है, किस तरह की कारीगरी इस पर की गई है। लगातार 3 दशकों से इनकी घिसाई चलती रही, कारीगर काम करते रहे और अब तक जितने पिलर्स को तैयार किया गया है बताया जा रहा है कि 60 से 70% तक का काम हो गया है। यानी लगभग ये समझिए कि जो पहला तल है वहां के पिलर्स बन गए हैं। मैं वहां की कार्यशाला भी पहुंची थी, मेरे और सहयोगी भी गए हैं, देखे हैं कि किस तरह से कामकाज चल रहा है। आपको भी दिखाते हैं। राम भक्तों का उत्साह ऐसा रहता है कि उन्होंने पूरा का पूरा किस तरह से मंदिर निर्माण किया जाएगा उसकी योजना बना ली है। अगर आप इन सारे पिलर्स को देखें मेरे पीछे तो इंटरलॉकिंग प्रणाली से किस तरीके से निर्माण होगा वो आप समझ सकते हैं। ये पिलर्स के एक और जो उभरा हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये उभरा हुआ हिस्सा जो है वो पिलर के दूसरे हिस्से में एक खांचा रहेगा इतने ही डेप्थ का, और उसमें ताकि ये दोनों फंस जाएं, दोनों फिट हो जाएं, इंटरलॉक हो जाएं। उसके लिए इन सारे पिलर्स का जब से सालों से निर्माण चल रहा है तो उन्हें इसी तरीके से तराशा गया। इनका नाम हनुमान यादव है। अयोध्या आंदोलन जब चरम पर था तब अयोध्या आए थे, फिर यहीं के होकर रह गए। विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल का कामकाज देखने लगे। पिछले 27 सालों में जितने भी खंबे या चबूतरे तराशे गए इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पूछ लीजिए तो तुरंत बताते हैं कि कौन सा खंबा कहाँ का है, कौन सा हिस्सा कहाँ का है। ये कौन सा हिस्सा है मंदिर का? ये छत का हिस्सा है। जो छत रहेगा हमारा ऐसा हिस्सा रहेगा छत का। ये अच्छा, हाँ, छत हिस्सा रहेगा। तो पिलर का काम पूरा हो गया है? हाँ, पिलर का 106 पिलर पूरा हो गया है। अच्छा,
जी। और ये नीचे भी एक हिस्सा छत का है या पत्थर रखा है? नहीं, वो पूरा ये जो है ये भी एक पूरा हो गया है। हनुमान यादव समेत न जाने कितने लोगों की कमजोर हो चली आंखों को ये पता था कि जिस दिन इन आंखों का इंतजार खत्म होगा, उसी दिन से इन तराशे गए पत्थरों के दिन भी फिरने लगेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण का रास्ता खोल दिया। अब हर बीतता दिन अयोध्या में मंदिर निर्माण की ओर बढ़ता कदम होगा। रामलला के प्रस्तावित मंदिर में हम आपको रामलला के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ देखिए गर्भगृह में रामलला विराजमान और उनके साथ उनके तीनों भाई बाल रूप में मौजूद हैं। आपको गर्भगृह की बाकी तस्वीरें दिखाएं उससे पहले जरा ध्यान से देख लीजिए। आप बाहर के पिलर्स देखेंगे और भीतर के खंबे देखिए, उसमें रंग आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि जो बाहर के पत्थर हैं वो राजस्थान से आए हुए गुलाबी पत्थर हैं और भीतर जो पत्थर लगे हुए और चौखट में जिस पत्थर का इस्तेमाल है वो है संगमरमर। उनसे तराशा गया है इन्हें। बहुत ही अद्भुत रूप होना है अगर उसी रूप में होगा जैसा कि इस समय प्रारूप है। आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप गर्भगृह को कुछ और बेहतर समझेंगे। जनकपुरी रघु नंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। ये श्री राम मंदिर का प्रारूप है। अगर आप थोड़ा सा हिस्सा देखें जहां से आपको रोशनी आती हुई नजर आ रही है, तो मॉडल के भीतर उस हिस्से को रोशनी दी गई है जो गर्भगृह के तौर पर जिसे दर्शाया गया है यहाँ पर। लेकिन गर्भगृह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि ये जो नीचे आप संगमरमर की ये खंबे देख रहे हैं, ये वही खंबे हैं जो राम मंदिर के गर्भगृह में जिन खंभों को लगाया जाना है। तो कार्यशाला में आपने जो देखा वो पूरे मंदिर के भीतर जो 212 खंभे लगेंगे वो हैं, वो हल्का गुलाबी पत्थर होते हैं। लेकिन ये सफेद संगमरमर की ये जो सारे खंभे हैं, इनका हिस्सा और इन्हें जोड़ने वाला जो हिस्सा पीछे की ओर रखा है, और जो चौखट है गर्भगृह में जाने की चौखट, यानी गर्भगृह से जुड़ा हुआ पूरा निर्माण जो है खंभों की शक्ल में, वो आपको यहीं पर मिलेगा। प्रस्तावित राम मंदिर के दूसरे तल पर हम पहुंच गए हैं इस समय, और सीधे तौर पर समझिए तो इस तल का निर्माण अभी तैयारी के रूप में भी नहीं शुरू हुआ है, ये सबसे आखिर में इसका निर्माण होना है। लेकिन हम यहां पर पहुंचे हैं आपको यह बताने के लिए कि जो नीचे का तल जहां पर हमने आपको गर्भगृह के दर्शन कराए थे, वहां का तो काम अधिकतर पूरा हो गया है। वो निर्माण जब शुरू हो जाएगा तब दूसरे तल का काम साथ साथ में शुरू होगा, यानी जो पत्थर, यानी जो मूर्तियां वो सारी बनाई जाएंगी ना, जो दूसरे तल पर रहेंगी, जहां पर राम दरबार दिखाया जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अयोध्या में कार सेवकपुरम के नजदीक मानव भवन में ये कार्यशाला है जहां पर प्रस्तावित राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम होता है। और आज से नहीं हो रहा, वर्षों से हो रहा है, लगातार हो रहा है, सतत हो रहा है, बिना रुके बिना थके हो रहा है। यहाँ काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि लगभग 70% काम राम मंदिर का पूरा हो चुका है। इन्हीं पत्थरों के जरिए जिन पर नक्काशी का काम पूरा करके तराश करके इनको यहाँ रखा गया है, कम से कम जो प्रथम तल है मंदिर का उसे बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है। हालांकि आप देख सकते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेलते हुए इन पत्थरों की हालत क्या हो चुकी है। तो उसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद का प्लान तैयार है। राजस्थान और गुजरात से कम 250 से 300 महिला कारीगर जिनकी महारत है ऐसे पत्थरों पर काम करने में, नक्काशी वाले पत्थरों को साफ करके चमका देने में, उनको यहां लाने की तैयारी की गई है ताकि इन पत्थरों को वापस मंदिर में लगाने लायक बनाया जा सके। आप इस वर्कशॉप के इंचार्ज हैं, ये पीछे जितने पत्थर पड़े हैं कितना काम हो चुका है? अभी हमारे 2 मंजिल का मंदिर है, हमारे 1 मंजिल का काम पूरा हो चुका है। जब तक हमको ऑर्डर मिलेगा, जब तक वो नींव भी खुदेगी, जब तक इतना पत्थर वहाँ पहुँचेगा, जन्मभूमि के पीछे खड्डा है वो भरेगा, जब तक दूसरी मंजिल का काम तैयार हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? टाइम तो 4-5 साल लगेगा अभी।
बोलने वाले तो बोलते हैं कि 24 घंटे में मंदिर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, इतना पत्थर पहुंचने में वहाँ टाइम लगेगा, जगह है नहीं जाने के लिए। रात को गाड़ी जाएगी ट्रक से, ट्रेन से उठेगा, ट्रेन से वहाँ खाली होगा, इससे टाइम तो लगेगा, 4 से 5 साल लग जाएगा। 4 से 5 साल लगेंगे आपको लगता है? राम मंदिर कैसा हो इसकी सबकी अपनी अपनी कल्पना है। साधु संत कुछ कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि इससे भव्य दुनिया में कुछ और ना हो। राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ी रही साध्वी रितंभरा इस समय हमारे साथ हैं। साध्वी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपकी कल्पना कैसी है, कैसा होना चाहिए राम मंदिर? भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनना है वो प्रस्तावित मंदिर घर घर पूजित हुआ है और उसके प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा सबके हृदयों में बनी है। लेकिन ये जो मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए 500 साल तक हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, वो बहुत बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ स्थापित होना चाहिए। भगवान राम के उस उदात्त चरित्र का संपूर्ण दर्शन वहाँ होना चाहिए। इसलिए जैसे संसार में सभी धर्मों का अपना अपना स्थान बड़ी भव्यता रखता है, इसी तरह भारतवर्ष का यह जो प्रभु राम का मंदिर है वो अद्वितीय होना चाहिए और उस वहाँ जाकर एक अलग तरह की अनुभूति तब आ पाएगी जब भगवान राम के संपूर्ण जीवन दर्शन का वहाँ दर्शन होगा। इसलिए क्योंकि 500 साल तक लगातार इसके लिए संघर्ष किया गया, मैं सोच रही हूँ कि वास्तु, शिल्प और हमारे विश्व के अंदर हमारी संस्कृति को स्थापित करने का ये हमारे पास अद्वितीय अवसर है, जिसका हमको पूरी तरह वहाँ संस्थापन करना है। क्योंकि इस स्थान के लिए बहुत लंबे काल तक संघर्ष चले, बलिदान हुए, न जाने कितनी जवानियां इसके लिए आहूत हो गई हैं और पूरा विश्व इस मंदिर में अपना योगदान देना चाहता है। मैं सोचती हूँ कि भगवान राम का मंदिर संसार का अद्वितीय स्थान बने, उसका वैभव, उसका शिल्प और उसका वास्तु और चारों तरफ वहाँ का वातावरण इस तरह का निर्मित किया जाना चाहिए कि हमें अनुभव हो कि हम त्रेता युग में हमने प्रवेश कर लिया। इस तरह की अनुभूतियों के साथ मेरे मन में एक विचार है कि भव्यता चित्त को बहुत आकर्षित करती है, लेकिन दिव्यता हमारी चेतना को उदात्त शिखरों पर ले जाती है। इसलिए दिव्यता और भव्यता इन दोनों का संस्थापन राम मंदिर के इस पवित्र कार्य के लिए होना चाहिए। तो क्या आप ये मान रही हैं कि जो वीएचपी का प्रारूप है, जो राम जन्मभूमि न्यास का प्रारूप है, उसी के अनुसार बनाना चाहिए राम मंदिर को? बहुत बहुत तरह की कल्पनाएं हैं, सबकी कल्पनाएं हैं, लेकिन मैं एक बात का निवेदन करना चाहती हूँ कि जो प्रस्तावित राम मंदिर है, जो चारों तरफ वो हृदयों के अंदर बसा है और हमारे वो लोग जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया, वो भी एक विषय है जो चिंतन का विषय है। बताया जा रहा है कि अगर हम इस प्रारूप के हिसाब से भी चले तो लगभग 4 से 5 साल का समय लगेगा। आपका क्या मानना है कि इस समय जो लोग हैं वो रामलला के दर्शन उसी तंबू में करें या फिर रामलला को कहीं और विराजमान करना चाहिए? इसके लिए सभी की शीघ्र ही जो है वो चिंतन बैठक होने वाली है, क्योंकि सबके हृदय में एक व्याकुलता है कि कम से कम जब तक मंदिर बने तब तक भगवान के टेंट वास के बारे में कुछ ना कुछ विकल्प आना चाहिए। वो सामने जल्दी ही वो विकल्प क्या हो सकता है वो आएगा, क्योंकि सर्वप्रथम सप्तपुरियों में कहा जाता है अयोध्या नगरी को, तो क्या समूची नगरी का भी विकास हो? जी बिल्कुल, पूरी अयोध्या जो है वो हमारी सांस्कृतिक नगरी है। सरयू के तट पे हम पूरी भारतीयता को स्थापित करें और पूरी अयोध्या का जो है वो कायाकल्प होना चाहिए और वो सारे विश्व के लिए एक ऐसा महातीर्थ का निर्माण होना चाहिए जहाँ पर आके सबको लगे कि हमारी कितनी विराट और कितनी गहरी संस्कृति के हम विरासत के स्वामी हैं, उनके हम संवाहक हैं, ऐसा बोध हमें होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिसीदसादनम् श्रीराम
प्रस्तावित मॉडल के दूसरे तल पर हम खड़े हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आगे का रास्ता जो ट्रस्ट के निर्माण और बाकी चीजों से जुड़ा है वो कैसा होने वाला है। देखते रहिए आज तक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी को भव्य बनाने की तैयारी भी अब जोर पकड़ चुकी है। जब राम मंदिर निर्माण पूरा होगा तो हर साल देश विदेश से लाखों भक्त अयोध्या नगरी पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए अयोध्या नगरी को अद्भुत नगरी बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जहां से अप्रैल 2020 से पहली उड़ान भरी जा सकेगी। अयोध्या में रेलवे स्टेशन का राम मंदिर की तर्ज पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अयोध्या से फैजाबाद के बीच 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा। दिसंबर से अयोध्या में 5 सितारा होटल के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। दिसंबर में ही 10 बड़े टूरिस्ट रिजॉर्ट का काम भी शुरू होगा और इन सब काम में पैसे की कोई कमी आड़े ना आए, इसका इंतजाम भी सरकार ने पहले ही कर दिया है। आप देख रहे होंगे जैसे आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो अयोध्या रेलवे स्टेशन भव्यता की ओर है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर के काम चल रहे हैं जो समाप्ति की ओर है। जल्द ही वो उसका लोकार्पण भी होने वाला है। श्री राम एयरपोर्ट की भी जमीन की खरीद की कार्यवाही चल रही है, उसका भी पैसा शासन द्वारा आ चुका है। राम जी की जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है वो भी कैबिनेट डिसीजन हो गया, उसका भी पैसा आ गया है। किसानों की सहमति के आधार पर उसका भी जमीन की कार्रवाई चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का काम पूर्ण होने के कगार पर है। योगी सरकार की योजना अयोध्या को आने वाले वक्त में देश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल करवाने की है और ऐसी अयोध्या बनाने की है जिसकी कल्पना हर राम भक्त अभी तक अपनी कल्पनाओं में ही करता आया है। इसका मुख्य आकर्षण होगा भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति। सरयू नदी में पानी के छोटे जहाज चलाने की भी योजना है। भव्य म्यूजियम बनेगा जिसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी चीजों को रखा जाएगा। अयोध्या में भक्तों के स्वागत के लिए 10 श्री राम द्वार बनाए जाएंगे। राम मंदिर के पास गौशाला, धर्मशाला और वैदिक संस्थान का निर्माण होगा। इसके अलावा भगवान राम से जुड़े सभी कुंडों का पुनर्निर्माण होगा। अयोध्या नगरी के दर्शन के लिए 13 किलोमीटर लंबा श्री राम कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा। योगी सरकार ने अयोध्या को आध्यात्म और तीर्थ की नगरी बनाने का जो प्लान तैयार किया है वो अयोध्या को तिरुपति जैसा शहर बनाने का है, जिसमें 4 साल का वक्त लगेगा, जिसके लिए अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जाएगा। तीर्थ बोर्ड अयोध्या को दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है और योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में जो खाका खींचा है उसके मुताबिक अयोध्या आने वाले वक्त में देश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटक नगरी में शामिल हो सकता है। तो जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तब राम भक्तों के स्वागत के लिए जो अयोध्या खड़ी होगी वो अद्भुत होगी, अलौकिक होगी और असल मायने में राम नगरी होने का एहसास दिलाएगी। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। वीएचपी ने अपनी तरफ से एक राम मंदिर का मॉडल प्रस्तावित किया, जिसको लेकर काम लगातार चलता रहा। जो कार्यशाला थी वहां पर लगातार कारीगर बैठकर पत्थरों की कटाई, घिसाई और उन पर कारीगरी करते रहे। अब यह भी बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उन्हें बुलाया जा रहा है खास तौर पर, ताकि जो काई जम गई है ना उन सारे खम्भों पर, उन्हें साफ किया जाए। वो सारे पिलर्स को लाया जाएगा राम जन्मभूमि पर, ठीक 2.77 एकड़ जमीन पर नहीं, बल्कि जो 67 एकड़ जो पूरी भूमि आप देख रहे हैं ना इसके चारों तरफ, वहां पर उन पिलर्स को रखा जाएगा। बाकी जो पत्थर लाए गए हैं तराशने के लिए उन्हें रखा जाएगा, ताकि सीधे सीधे यहां पर लाया जा सके। और चूंकि इंटरलॉकिंग टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है तो उन्हें यहां पर लाकर इंटरलॉक कर करके एक एक करके यहां पर तलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यह भी है कि जो चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा खुदाई हुई थी एएसआई द्वारा, तो जमीन को भरना भी जरूरी है, जिसके बाद नींव पड़ेगी। इसके साथ ही आगे क्या होगा देखिए, राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाए।
3 महीने का समय दिया गया, अधिकतम सीमा उतनी है, जिसके बाद नक्शा पास होगा, नक्शा जो नगर पालिका है उसमें उसे अप्रूव किया जाएगा। कुल मिलाकर मांग ये हो रही है कि कम से कम रामनवमी तक आधारशिला हो जाए राम मंदिर की, ये मांग की जा रही है हर तरफ से, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, और ये जो प्रारूप है, जो राम मंदिर का मॉडल इतने दिनों से हम आपको दिखाते हैं, उसके हिसाब से आप समझिए कि 5 साल का समय कम से कम पूरे इस राम जन्मभूमि के और राम मंदिर के दर्शन हमने आपको आज करवाए हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।